हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आईसीटी चैनल। आज हम करने जा रहे हैं इस वीडियो में 53rd डे का सेशन और आज हम सीखेंगे कुछ नई सेंटेंसेस जो लॉ से रिलेटेड है। यानी जब लॉ से जुड़ी जब बातें करते हैं तो हम कैसे कैसे सेंटेंसेस फॉर्म करते हैं, कैसे सेंटेंसेस सब बनाते हैं, वो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो हम वीडियो को शुरू करें और आगे बढ़े इससे पहले चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस है, उस पर खून का इल्जाम लगाया गया। He was accused of murder। तो इल्जाम लगाने का जो इंग्लिश होता है वो होता है accuse। तो अगर मैं बोल रही हूँ कि he is accused यानी उस पे इल्जाम लगाया गया, तो यहाँ पे इल्जाम लगाने के लिए accused यूज किया गया है और उस पर इल्जाम लगाया गया यानी पास्ट टेंस की बात हो रही है, इसलिए हमने यहाँ पे यूज किया was accused of murder। वह 2 दिन जेल में रहा। He was in the police lockup for 2 days। 2 दिन रहा यानी 2 दिन के लिए रहा, तो for 2 days। उसने इस घटना की रिपोर्ट पुलिस को दी। He reported this incident to the police। अपराधी बरी कर दिया गया। बरी कर दिया गया यानी कि उसको आजाद कर दिया गया। तो यहाँ पे वर्ड आता है acquit। तो acquit का मतलब होता है आजाद कर देना या बरी कर देना। तो the accused was acquitted। एक्यूज यानी जो आरोपी था, जो अपराधी था, और एक्विटेड यानी बरी कर दिया गया। वह फरार हो गया यानी भाग गया। ही एब्सकॉन्डेड। तो यहाँ पे एब्सकॉन्डेड का मतलब होता है भाग जाना। वह जमानत पर छोड़ दिया गया। ही वॉज रिलीज्ड ऑन बेल। तो ये वर्ड तो आपने कई बार सुना होगा। बेल का मतलब होता है जमानत पे। यानी शहर में बदअमनी फैली हुई है। बदअमनी यानी कि कोई भी कानून की कोई व्यवस्था ही नहीं है, अस्त व्यस्त हो रखी है शहर में। तो लॉलेसनेस प्रिवेल्स इन द सिटी। तो लॉलेसनेस का मतलब ही हो गया कि कानून की कोई व्यवस्था ही नहीं है, बस जैसे तैसे सिटी चल रही है। नेक्स्ट है फिर, तुमने गैर कानूनी काम किया है। योर एक्ट इज इलीगल। इलीगल वर्ड आप सभी जानते हैं, गैर कानूनी का होता है इलीगल वर्ड। इंसाफ का यही तकाजा है। जस्टिस डिमांडेड इट। तो इस सेंटेंस का मतलब हुआ कि शायद इंसाफ को यही मंजूर था, यानी उस अपराधी को जेल हो गई तो हम कह सकते हैं कि इंसाफ का शायद यही तकाजा है। तो जस्टिस डिमांडेड इट यानी जस्टिस यही चाहता था कि जो अपराधी है वो जेल में चला जाए। आप मेरे गवाह हैं। यू आर माई विटनेस। तो गवाह का मतलब विटनेस। ये कानून के खिलाफ है। दिस इज अगेंस्ट द लॉ। खिलाफ होना यानी अगेंस्ट होना। वह बिल्कुल बेगुनाह है। ही इज इनोसेंट। तो यहाँ पे इनोसेंट का मतलब हो गया बेकसूर या बेगुनाह, जिसने जुर्म नहीं किया है। आप ही इंसाफ करें। इट्स फॉर यू टू जज। इट्स फॉर यू टू जज यानी आपको ही अब इंसाफ करना है। जज करने का मतलब क्या होता है? जज करने का मतलब होता है कि आप सही और गलत के बीच में फैसला ले पा रहे हैं कि कौन सही है कौन गलत है। अगर आपने सही फैसला ले लिया तो आपने सही जज कर लिया। ये सब नकली दस्तावेज है। These are all forged documents। तो यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट वर्ड आ गया है जो कि है forged। तो forged का मतलब ही होता है नकली। forged documents हो सकते हैं, forged notes हो सकते हैं। तो इन सभी का मतलब होता है नकली नोट या नकली डॉक्यूमेंट्स। उसने मेरे विरुद्ध केस किया। He filed a suit against me। तो सूट का मतलब भी होता है केस। वकीलों ने गवाहों से प्रश्न किए। The lawyers cross examined the witness। तो यहाँ पे क्रॉस एग्जामिन्ड का मतलब क्या होता है कि इधर उधर उससे सवाल किए, यानी इधर उधर से जितने सवाल हो सकते थे वो सारे सवाल किए। तो इसका इंग्लिश हो गया क्रॉस एग्जामिन, यानी उससे प्रश्न करना, उससे पूछताछ करना। नेक्स्ट है, आजकल मुकदमेबाजी बढ़ गई है। Nowadays litigation is on the increase। मुकदमेबाजी यहाँ पे वर्ड इसके लिए यूज किया गया है लिटिगेशन। लिटिगेशन यानी हर चीज के लिए मुकदमेबाजी होती। कोर्ट में जाओ, फिर एक डेट लो, फिर उसका मुकदमा चलेगा, तो ये हो जाता है लिटिगेशन। नेक्स्ट है, पुलिस इस विषय में छानबीन कर रही है। द पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर। छानबीन करना यानी इन्वेस्टिगेट करना। मैंने उसके विरुद्ध क्रिमिनल केस कर दिया। आई हैव फाइल्ड अ क्रिमिनल केस अगेंस्ट हिम। तो केस दर्ज करना को सिंपल कहते हैं फाइल करना। अगर आपने केस दर्ज किया है तो आपने केस फाइल किया है इंग्लिश में। तो आई हैव फाइल्ड अ क्रिमिनल केस यानी क्रिमिनल के बेसिस पे जो केस चलाता है कि जिसमें वो साबित हो कि वो क्रिमिनल है, उसने कोई गुनाह किया है, तो वो होता है क्रिमिनल केस। अगेंस्ट हिम यानी उसके खिलाफ। मजिस्ट्रेट ने अपराधी पर अपराध लगा दिया। द मजिस्ट्रेट कन्विक्टेड द एक्यूज्ड। तो यहाँ पे कन्विक्टेड एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है लॉ में। अगर कोई कन्विक्ट हुआ है तो कन्विक्ट हुआ है का मतलब उसका इल्जाम साबित हो गया है और उसको सजा मिल गई है। तो कन्विक्टेड का मतलब ही होता है ऐसा इंसान, कन्विक्टेड पर्सन यानी ऐसा इंसान जिसका गुनाह साबित हो गया, उसे सजा मिल चुकी है। नेक्स्ट है,
अंत में अभियुक्त और अभियोग करने वाले ने समझौता कर लिया। अभियुक्त और अभियोग यानी जिसने इल्जाम लगाया और जिस पे इल्जाम लगा। एट लास्ट द प्लेंटिफ यानी अभियुक्त एंड द डिफेंडेंट यानी अभियोग रीच्ड अ कॉम्प्रोमाइज, मैंने दोनों ने आपस में ही समझौता कर लिया। उसको मृत्यु दंड मिला। ही गॉट अ डेथ सेंटेंस। ये सब भी आप जानते हैं, डेथ सेंटेंस का मतलब होता है कि मरने की सजा या मृत्यु की सजा देना। जूरी ने अभियुक्त के पक्ष में निर्णय दिया। द जूरी गेव इट्स वर्डिक्ट इन फेवर ऑफ द एक्यूज्ड। एक्यूज्ड यानी जिसपे इल्जाम लगाया गया है, और वर्डिक्ट यानी फैसला देना, निर्णय देना। तो वर्डिक्ट का मतलब होता है कि सारे पक्षों को, सारे सबूतों को, सारे दस्तावेजों को जांच करके, देख करके फिर अपना अंतिम फैसला सुनाना। और जूरी कौन होती है? जूरी होती है कुछ लोगों की बेंच, यानी जिस कोर्ट में होता है 4-5 लोगों का ग्रुप होता है, या 4-5 लॉयर्स का, 4-5 जजेस की एक बेंच होती है, ग्रुप होता है जिसको हम कहते हैं जूरी, जो आपस में विचार विमर्श करके आपसी सहमति से फैसला सुनाती है। नेक्स्ट है, खूनी को फांसी मिल चुकी है। द मर्डरर हैज बीन हैंग्ड। सिर्फ हैंग्ड का मतलब ही हो गया कि फांसी मिल जाना। कानून न जानना कोई बहाना नहीं। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि आपको ये लॉ के बारे में नहीं पता था इसलिए आपने गलती कर दी, ये कोई बहाना नहीं होता है। जज ने चोर को सजा दी। द जज पनिश्ड द थीफ। मुकदमे का क्या फैसला हुआ? व्हाट वाज द जजमेंट इन द केस। फैसला यहाँ पे जजमेंट हो गया। वह चश्मदीद गवाह है। ही इज एन आई विटनेस। चश्मदीद गवाह यानी जिसने अपने आंखों से गुनाह होते हुए देखा है, तो वो हो जाता है आई विटनेस। वो एक गवाह का काम करता है, यानी उसने आंखों से देखा है वो चीज होते हुए, वो जुर्म होते हुए, और वो आके फिर अपनी गवाही दे रहा है कि हाँ मैंने ऐसा करते हुए से देखा था। यानी जो आरोपी है, जिस पे आरोप लगा है, उसके बारे में वो बताता है कि हाँ मैंने ऐसे करते हुए देखा था, तो वो हो गया चश्मदीद गवाह। वह कानून का मानने वाला है। ही इज अ लॉ अबाइडिंग मैन। लॉ अबाइडिंग मैन यानी ऐसा आदमी जो कि कानून को फॉलो करता है, कभी भी कानून नहीं तोड़ता। इंसाफ में देर का मतलब अंधेर है। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। यानी जस्टिस में देरी करना, इंसाफ करने में देरी करना, इंसाफ को रोकने जैसा। तो आप इंसाफ करने में देरी कर रहे हो, मतलब आप इंसाफ कर ही नहीं रहे हो, तो जितना ज्यादा देर होगा इंसाफ करने में उतना ही ज्यादा वो अच्छा नहीं है। सफाई के वकील ने बहुत बढ़िया पैरवी की। द डिफेंस काउंसिल आर्ग्यूड द केस वेल। पैरवी की यानी केस का जो मुकदमा जो उसने चलाया, जो उसने काउंटर आर्ग्यूमेंट्स दिए और जो उसने अपना पक्ष रखा, उसने बहुत अच्छी तरह से किया, तो इसलिए यहाँ पे हम कहते हैं आर्ग्यूड द केस वेल। तो इसी के साथ ये लॉ से रिलेटेड जो जितने सेंटेंसेस थे वो ये वाली वीडियो आज यहाँ पे खत्म होती है। नेक्स्ट हम कुछ नए सेंटेंसेस देखेंगे अगली वीडियो में। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन भी प्रेस कर दें जिससे चैनल पे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगी आपको अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।